महिलाओं के शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गर्भाशय, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना शामिल हैं। वहीं पुरुष में मौजूद स्पर्म वो सेल है जो बच्चे पैदा करने में मदद करता है। ये टेस्टिकल्स में बनते हैं। महिलाओं में बच्चेदानी गर्भ के निचले हिस्से में होती है। इसके दोनों तरफ ओवरी होती है जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। ओवरी में 2 छोटे अंडाकार ऑर्गन होते हैं। ओवरीज अंडों से भरी होती है जो हर लड़की जन्म से ही लेकर पैदा होती है। अंडे उसके शरीर के बाकी ऑर्गन की तरह ही होते हैं। जब मां के गर्भ में कन्या भ्रूण बन रहा होता है तब भ्रूण के बाकी अंगों के विकास के साथ साथ अंडे भी बनते हैं। जनन वर्षों में गर्भधारण की प्रक्रिया ओवरीज से शुरू होती है। शिशु बनने की प्रक्रिया को स्पर्म और एग्स मिलकर शुरू करते हैं। महिला की ओवरीज से हर महीने एग्स रिलीज होते हैं जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। इसी तरह पुरुष के स्पर्म को परिपक्व होने में 72 दिन लगते हैं। इसके बाद परिपक्व स्पर्म बाहर निकलते हैं। एग्स तक पहुंचने के लिए स्पर्म को तैरना होता है। स्पर्म को यह दूरी तय करने में करीब 10 घंटे का लंबा वक्त लगते हैं। फैलोपियन ट्यूब में कोई डिम्ब इंतजार कर रहा होता है तो वह उसमें प्रवेश कर जाता है। इसके बाद ये निषेचित होता है। फिर निषेचित डिम्ब फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है। यहीं से भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निषेचित एग गर्भाशय में पहुंचने के बाद कई सेल्स में बंट जाता है। बॉल जैसे दिखने वाले एग को ब्लास्टोकिस्ट कहा जाता है। फिर ये बॉल प्रेगनेंसी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG रिलीज करता है। ये हार्मोन ओवरीज को नए अंडे रिलीज नहीं करने का निर्देश देता है। ये क्रिया प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते तक पूरी हो जाती है। फिर ये हार्मोन मां के ब्लड और यूरिन में मिल जाता है। इसीलिए ब्लड या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। महिला में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं पुरुष में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को निषेचित करता है तो बेबी बॉय जन्म लेता है। वहीं अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को निषेचित करता है तो बेबी गर्ल जन्म लेती है। एक शिशु के पैदा होने से पहले उसके बनने की पूरी प्रक्रिया हैरतअंगेज कर देने वाली होती है। गर्भ में कई तरह की कोशिकाओं के संयोजन से पहले बहुत ही छोटा मानव शरीर बनता है। फिर ये सूक्ष्म शरीर 1 इंच से 50 सेंटीमीटर में तब्दील होकर नवजात शिशु के रूप में बाहर आता है। शुरुआत में एक सुई की नोक जैसा ही होता है जो धीरे धीरे विकसित होकर शिशु बनता है। जब एग बन जाता है तो आगे का विकास गर्भाशय में होने लगता है। वहां इसके बनने के बाद तुरंत जागोट का विभाजन शुरू होता है। ये गर्भाशय में पहुंचने के बाद 30 घंटे में ही 2 ब्लास्टोमर्स कोशिकाओं की रचना करता है। ये दोनों कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। बार बार होने वाले कोशिका विभाजन से ब्लास्टोमर्स की संख्या बढ़ती जाती है। ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलती जुलती नहीं हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं मांसपेशियों, कुछ हड्डियों, कुछ स्नायु, रक्त और इसी तरह की होती हैं। मान लीजिए मानव शरीर जिन चीजों से बनता है उन सभी की कोशिकाएं गर्भाशय में बनकर मौजूद रहती हैं। इसके 2 हफ्ते बाद गर्भाशय में इन कोशिकाओं के जरिए अगले चरण का काम शुरू होता है। अब ये कोशिकाएं मिलकर दिमाग, दिल, फेफड़े और शरीर की शुरुआती रचना करना शुरू कर देती हैं। 2 महीने बाद ये संरचना पहले से बड़ी हो जाती है। तब इसमें मुंह, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर और शरीर के ऊतकों का निर्माण हो जाता है। यानी बेबी आकार ले लेता है।